पूरी डिटेल से अच्छी तरीके से 2-3 घंटे से ये चीज समझा रहे हैं कि हमारी फर्म किस तरीके से काम करती है। आप लोगों को ये समझना होगा कि हमारा बिजनेस कंपैरेटिवली अदर बिजनेस के क्यों सुपीरियर है, क्यों हम किसी भी सेल्समैन, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर या किसी शॉपकीपर या किसी और जॉब उनसे क्यों बेटर हैं हम, ये आपको समझना होगा। इसमें कुछ डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूँ, कुछ डिटेल्स मैं आपको अभी दूंगा। अभी हमारे पास जो कंपनीज हैं वो हमने आपको एक पैम्पलेट दिया है। उस पैम्पलेट में आप देखोगे कि हमारे पास में बिस्किट है, केमको है, क्रेजी टॉप है और डिश नूडल है, जार्स हैं जिसमें कैंडीज वगैरह के रहते हैं, और इसके अलावा आपके पास में मिक्स आइटम रहेंगे। मिक्स आइटम के बाद मसाले हैं, नमकीन है केजीज की, और आरसी कंपनी का माल है, फिटकरी टाइप। और उसके बाद हमारे पास अपनी खुद का ब्रांड तारा है और टॉपलेक्स है। तो जिसमें हम 10 कंपनियों को किस तरीके से काम करें कि हम पहले से बेहतर कर सकें। हमें कुछ बेहतर करना है, उस बेहतर के लिए हमें क्या करना होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ अभी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास बिस्किट की कितनी वेराइटियां हैं। हमारे पास बिस्किट की लगभग लगभग 30+ वेराइटियां हैं, 30+। अगर हम एक पैम्पलेट को एक बार सब इस पर नजर मार लें, सब देखें, हाथ में लेकर के देख लें एक बार। प्रोडक्ट का नाम दिखाई देगा, प्रोडक्ट का नाम है इसमें सबसे पहले, ठीक है, ये रहा प्रोडक्ट का नाम। उसके बाद में आएगी उसकी अमाउंट कि वो कितने रुपए का है। उसके बाद में आएगी इसकी क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी के बाद में उसकी नेट अमाउंट आएगी। जैसे एक किसी प्रोडक्ट की कीमत 40 रुपए है, क्वांटिटी एक हो गई, नेट अमाउंट हो गई 40 रुपीज, तो ये आएगी। उसको हमें 10 काउंटरों पे कैसे प्लेस करें, इनको हम कैसे प्लेस करें कि हमारी सेल मैक्स टू मैक्स आए और कमाई हमारी उससे ज्यादा से ज्यादा हो, कस्टमर हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, उसकी सेल कैसे बढ़े। अब हम आपको जो है एक कस्टमर की सेल बढ़ाने के थोड़े से तरीके बताएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक बटर, जैसे कि हमारे पास में एक बटर है, बटर लॉन्ग। तो एक बटर लॉन्ग की क्या कीमत है, 1 बटर लॉन्ग, इसकी कीमत कितनी हो गई, 84। अगर हम इसको 84 रुपीज का बेचते हैं तो इसमें 10 पीस आते हैं, ठीक है। एक कस्टमर को एक 84 रुपीज का बटर लॉन्ग बेचना कितना मुश्किल है, क्या मुश्किल रहेगा आप लोगों के लिए कि आप उसको एक पीस लगा दें केवल 84 रुपए का, कुछ भारी रहेगा, नहीं भारी रहेगा। अब उसको इसको बेचना है 6 दिन में, वो उसे 6 दिन में बेचेगा, तो लगभग लगभग अगर एक बिस्कुट को तो 1.7 लगभग लगभग 1.2 एक दिन में उसे मात्र एक बिस्किट बेचना पड़ेगा। और अगर उसने एक बिस्किट भी पर डे बेच दिया तो यानी कि हमारी सेल वापस से नेक्स्ट वीक फिर से इसकी दोबारा बन जाएगी, ठीक। अब हमें क्या करना है कि हमें एक फॉर्मेट के तौर पे हमें अपना एक डाटा खुद का रखना पड़ेगा, खुद एक डाटा बनाना पड़ेगा। उसकी हेल्प मैं कर दूंगा, इस तरीके के डाटा आपको मिल सकते हैं मेरे द्वारा, मैं आपको ये प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। इसमें हमने 10 ऑर्डर लिए हैं। जैसे कि हम लेते हैं बटर लॉन्ग का, तो हमने पहले कस्टमरों पे इन प्रोडक्टों की डिटेल लेंगे। हमने एक कस्टमर से एक बटर लॉन्ग कुछ भी, उसको जो भी हमने यहाँ बेचा, एक बटर लॉन्ग बेच दिया, एक कोकोनट लॉन्ग बेच दिया, एक 5 वाला बटर बेच दिया, एक क्रेक बेच दिया, ये सारी चीज कर दी, तो हमने उसकी डिटेल यहाँ पर कर दी, ठीक। हमें एक दिन में कितनी क्वांटिटी बेचनी है, इस ये फॉर्मेट बताएगा। इस फॉर्मेट के अंदर आपको ये देखना है कि हमें एक दिन में उसकी क्वांटिटी कितनी बेचनी है। आपको पूरे दिन में सिर्फ मात्र एक बटर लॉन्ग बेचना है, किसी भी कस्टमर को बेच दिया आपने, आपको हर एक को एक नहीं बेचना है, ये आपको समझना है। हर एक को एक नहीं बेचना है, केवल एक बेचना है। आपका यहाँ पे जो टोटल आएगा वो सिर्फ एक रहेगा, यानी कि बटर लॉन्ग सिर्फ एक, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक बटर लॉन्ग बेच दो, आपका टारगेट पूरा। फिर दूसरे नंबर पर आया आपको काजू एमआरपी, काजू डबल वाला। इसी तरीके से आपको ये देखना है इसका टारगेट कितना है। इसका टारगेट मात्र 5 पीस का है। किसी भी कस्टमर को 5 पीस डालने हैं आपको, 5 पीस आपने ये डाल दिए। इसी तरीके से आपको सारी चीज, मान लो क्रैक है, क्रैक एक बेचना है, मात्र एक,
पूरे दिन में 10 12 15 ऑर्डर जो भी आ रहा है, मात्र एक क्रैक बेचना है आपको। इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, केवल एक चीज बेचनी है। एक चीज बेचने पर, जैसे कि सिवैयां हो गई, सिवैयां कितनी बेचनी है मैं पूरे दिन में? मात्र 10। एक कस्टमर को भी बेच दोगे 10, बाकी 9 खाली रहेंगे। अगर आपने उनको और बेच दी तो वो आपका नेक्स्ट डे का टारगेट पूरा हो गया, समझ रहे हैं? यानी कि आपने नेक्स्ट डे का भी टारगेट पूरा कर लिया। एक दिन का टारगेट केवल 10 सिवैयां। ये हमारा, इसको बोलते हैं इंडेन। एफएमसीजी लाइन में एक इंडेन शब्द होता है। इंडेन शब्द का मतलब होता है कि आपने अपने आने वाले समय में क्या क्या काम करेंगे, उसका ये ऑर्डर शीट है। आप ये हमें बताएंगे कि इस तरीके से हम काम करेंगे, आप इस पर काम कर